जैसा हमने कहा वेबसाइट डिजाइनिंग तो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग एसईओ सिखाने वाले हैं। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना। एसईओ क्या होता है, एसईओ क्यों करना जरूरी होता है अपनी वेबसाइट के लिए, यह सारी चीजें अभी थोड़ी देर से हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो आज आप लोग क्या सीखने वाले हैं मेरे साथ, एसईओ। ठीक है ना। चलिए तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं। ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है और मेरे पास एक माइंड मैप है। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को एसईओ के बारे में। इसके बाद सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। ठीक है ना। और आप लोगों के मन में जो भी सवाल है वो आप लोग अपना सवाल कमेंट और चैट में डाल देंगे। लास्ट में हम जो भी सवाल आप लोगों का होगा वो सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। और जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से बातें भी कर लूंगा। ठीक है। तो चिंता नहीं करेंगी। अभी सीधे पढ़ाई में फोकस करते हैं। फिर सवाल जवाब जो भी होगा तो वो सवाल जवाब तो दूंगा ही। ठीक है। चलिए। तो जैसा हमने कहा कि आज हम आपको एसईओ सिखाने वाले हैं अपनी वेबसाइट का। आप एसईओ कैसे करेंगे। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। समझ रहे हैं ना। आप अपने सर्च इंजन को कैसे ऑप्टिमाइज करें कि जो भी आप काम करते हैं यदि उस काम से रिलेटेड किसी भी कीवर्ड को लोग गूगल में सर्च करें तो वहां पे गूगल आपके बारे में बताए, आपकी वेबसाइट वहां पे शो करे। तो ये कैसे होगा, ये एसईओ की मदद से ही होता है। समझ रहे हैं ना। एसईओ समझ गए। एसईओ का काम क्या है, समझ में आ गया हो तो चैट में यस टाइप कर दीजिए। चलिए। तो एसईओ हम जो है कुछ स्टेप मैंने यहां दिया हूं, 8-10 स्टेप हमने दिया हूं। इन 10 स्टेप को फॉलो करके अपन लोग एसईओ की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। समझिए दोस्तों, जैसा हमने कहा अपन लोग वेबसाइट बनाया हूं, अपन लोग सोशल मीडिया बनाए हैं, अपन लोग कंटेंट बनाए हैं, अपन लोग यूट्यूब चैनल बनाए हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हम लोगों ने किया है। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, ट्रैफिक के लिए ना। ट्रैफिक, और जब ट्रैफिक की सवाल आता है तो आप में से कई लोगों के मन में सवाल आ गया होगा कि सर ट्रैफिक क्या होता है। इतने पता है क्या किसी को ट्रैफिक क्या होता है, किसको पता है ट्रैफिक क्या है, चेक करके बताइए। ट्रैफिक क्या होता है चेक करके बताइए आप लोग। नहीं पता है किसी को, क्या है किसी को नहीं पता है ट्रैफिक क्या होता है। यस, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। चलिए। ट्रैफिक के मतलब होता है लोग, विजिटर। समझिए, जो भी आप काम करते हैं उस काम के रिलेटेड कस्टमर्स, विजिटर, लोग, यही ट्रैफिक है। एग्जाम्पल के लिए एक बातें करता हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप सिल्क साड़ियां सेल करते हैं, साड़ियों का आपके पास शॉप है। और आप कौन सी साड़ी सेल करते हैं, सिल्क साड़ी सेल करते हैं। आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट में आपने पूरी साड़ियों का इमेजेस प्राइस वगैरह सबको लिस्ट करके रखा है। पर ध्यान दीजिए, यदि आपकी वेबसाइट में विजिटर ही नहीं आएंगे, यानी कस्टमर्स ही नहीं आएंगे, तो साड़ियां कौन परचेस करेगा, नहीं करेगा ना कोई। तो कहने का मतलब ये है, ट्रैफिक मतलब आप समझ गए हो, ट्रैफिक मतलब लोग, विजिटर या कस्टमर्स होते हैं। जो भी हम काम करते हैं उस काम के रिलेटेड जो कस्टमर्स मेरी वेबसाइट में विजिट करते हैं, मेरे वेबसाइट तक आते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, वही ट्रैफिक होता है। ठीक है ना। चलिए। तो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक है ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, ध्यान दीजिए एक सेकंड। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है समझिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है अनपेड। अनपेड मतलब जिसमें अपन लोग पैसा नहीं खर्च करते हैं, सिर्फ अपनी वेबसाइट बनाते हैं
और अपना इकोसिस्टम रेडी करते हैं, जो वेबसाइट के माध्यम से, अपने इकोसिस्टम के माध्यम से जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी बिना पैसे खर्च किए, उसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं, अनपेड ट्रैफिक कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, अनपेड ट्रैफिक जो होता है वो दो तरह से ला सकते हैं, दो तरह से। एक एससीओ और दूसरा एसएमओ। एससीओ मतलब जैसा मैंने समझाया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी गूगल में अपनी वेबसाइट को सही ढंग से लिस्ट करके, सही ढंग से ऑप्टिमाइज करके। अब सही ढंग से लिस्ट कैसे किया जाता है, ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, कस्टमाइज कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम एसईओ के अंदर कवर कर लेंगे, तो आप लोग चिंता नहीं करेंगे। आप लोगों का मन में सवाल आया होगा कि सर कैसे कस्टमाइज ऑप्टिमाइज करेंगे, सही ढंग से कैसे किया जाता है ना? तो चिंता नहीं करेंगे, सारी चीजें बताएंगे, थोड़ी सी थ्योरिकल बातें हो जाए ताकि आप लोगों का एक रोड मैप समझ में आ जाना चाहिए, हम लोग आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? देखिए, जैसा हमने कहा कि दो तरीके हैं, एसईओ और एसएमओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ मतलब होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। समझ रहे हैं? अब देखिए, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है यानी एसईओ है, ये हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? यूट्यूब और गूगल में। समझिए, एसईओ का यूज हम लोग यूट्यूब और गूगल में, गूगल यानी अपनी वेबसाइट में, और यूट्यूब मतलब अपने यूट्यूब चैनल में। जब आप अपनी वेबसाइट में कंटेंट शेयर करते हैं, कंटेंट कंटेंट यानी अपने काम के रिलेटेड वीडियो, इमेजेस और टेक्स्ट लिखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉग पोस्ट लिखना या पोस्ट क्रिएशन। पिछली क्लास में एक पोस्ट हमने अपनी वेबसाइट में पब्लिश किया था, तो आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं या करेंगे, अपने बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख करके शेयर करना है। अब पोस्ट लिखने से, ब्लॉग लिखने से फायदा क्या होता है? पोस्ट और ब्लॉग लिखते हैं तो आपने जो पोस्ट लिखा, जो ब्लॉग लिखा है, गूगल में जब लोग सर्च करते हैं, आप जैसे लिखे हैं उससे रिलेटेड किसी न किसी कीवर्ड को, तो फिर वहां पे आपकी वेबसाइट उनके सामने शो करती है। समझ रहे हैं? जब आपकी वेबसाइट शो करेगी तो स्वाभाविक सी बात है लोग आपकी वेबसाइट में आएंगे। जब आपकी वेबसाइट में लोग आएंगे तो पूरा इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट में आपने अपने बिजनेस, अपने सर्विस, प्रोडक्ट के बारे में दिया है। आप समझिए, लोगों ने जो सर्विस, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसी की जरूरत उन्हें है, और वही लोग आपकी वेबसाइट पे आ गए हैं, तो 100% चांस है कि लोग आपसे ही परचेज करेंगे। पर सवाल यहां यह आता है कि पोस्ट तो आप लिखते हैं, ब्लॉग आप लिखते हैं, अपनी वेबसाइट में अपना कंटेंट शेयर करते हैं, पर आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक ही नहीं हो रही है, यानी गूगल के फर्स्ट पेज पर नहीं आ रही है। जो फर्स्ट में रिजल्ट पेज होता है वहां पे आपकी वेबसाइट आ ही नहीं रही है, तो फिर कैसे लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड। जैसे अपन लोग चलते हैं गूगल में, अब गूगल में हम लोग चलते हैं, देखिए गूगल हम ले गया, अब मान लीजिए हमें लेना है सिल्क साड़ी। एग्जाम्पल के लिए, हम अपनी फैमिली के लिए सिल्क साड़ी लेना चाहता हूं। हमने क्या डाला गूगल में? हमने गूगल में डाला सिल्क साड़ी। अब सिल्क साड़ी की हमें जरूरत है तो हमने गूगल में क्या डाला? सिल्क साड़ी। हमने डाला जैसे सिल्क साड़ी, यहां पे हमने देखा ये मंत्रा नाम की एक वेबसाइट है, www.mantra.com, इस नाम की एक वेबसाइट है जो गूगल के फर्स्ट पेज पे लिस्ट हो रही है, लिस्ट हो रही है, रैंक हो रही है। ये सारी चीजें एक ही बात है, ठीक है ना? जो गूगल के फर्स्ट पेज के फर्स्ट पोजीशन पे ये लिस्ट हो रही है, यानी रैंक हो रही है। अब समझिए, हमें सिल्क साड़ियां लेना है, हमने गूगल में गया, सर्च किया। क्या सर्च किया? सिल्क साड़ी। तो किसका नाम आ गया? मंत्रा का आ गया। फिर नीचे देखते हैं, ये देखिए विष्णु बीफ सेस का आ रहा है। थर्ड नाम देखते हैं, नैली का आ रहा है, टेनेरिया का आ रहा है। समझिए, अब आप लोग हमें चैट करके बता सकते हैं
यदि हमें साड़ियां खरीदना अपने फैमिली के लिए, हमने गूगल पे सर्च किया सिल्क साड़ी, नाम किसका आया? मंत्रा का आया। और यहाँ पे किसका आया? विष्णु वेब से आया, ठीक है ना। फिर इसका आया टेनरिया का आया, और भी आए यहाँ पे। तो हमें आप लोग बताइए, हमें किसकी वेबसाइट में विजिट करना चाहिए? बताइए, चैट करके बताइए, किसकी वेबसाइट में हमें विजिट करना चाहिए? मंत्रा के सर, बिल्कुल मंत्रा के 100% मंत्रा के। चूंकि 99% यही देखा गया है कि जो टॉप 3 वेबसाइटें होती हैं, लोग उसी में विजिट करते हैं। करते हैं ना? कोई भी 3/4 के बाद कभी भी नहीं जाते हैं। जब 3 और 4 में, टॉप 3 4 में उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, उनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तब जाते हैं 3/4 में, 5th में, 6 में, 7th में, 8 में, 9th में, 10th में। 10 के बाद फिर दूसरे पेज पे चला जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे हमने भी मंत्रा साड़ी डाला था ना, समझ, मंत्रा साड़ी हमने डाला था, फर्स्ट पेज पे देखिए इन लोगों का नाम आया है, आया है ना। इसके बाद यहां देखिए बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो सिल्क साड़ियां सेल करती हैं। अब यहां से देखिए हमारे फर्स्ट पेज में क्या आया था? मंत्रा वालों का नाम। सेकंड पेज यहां से देखिए, ये सेकंड पेज, इसमें क्लिक करिए, और ये सेकंड सेल में बनारसी नाम से भी किसी की वेबसाइट है, इन्होंने भी सिल्क साड़ी बेचते हैं। द चेन्नई सिल्क नाम से भी किसी की वेबसाइट है, दुकान है, वो भी साड़ी सेल करते हैं। अब समझिए, हमें यदि फर्स्ट पेज में ही मिल रहा है सिल्क साड़ी, तो हम सेकंड पेज, थर्ड पेज में क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आज तक सेकंड थर्ड पेज का नाम ही नहीं जानते रहे होंगे कि सर सेकंड थर्ड पेज में भी क्या हम लोग जाकर के विजिट कर सकते हैं। कर सकते हैं। वहां पे भी अच्छे अच्छे होलसेलर मिलेंगे, अच्छे बिजनेसमैन मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ पेज में भी। पर रीजन ये है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट भी बनाया है, अपना इकोसिस्टम भी बनाया है, पर गूगल में उनका रैंक ही नहीं हो रहा है। अब जब गूगल में रैंक नहीं हो रहा है, तो उनके वेबसाइट में कोई आ ही नहीं रहा है। कोई आ ही नहीं रहा है, तो उनकी बिक्री नहीं हो रही, सेलिंग नहीं हो रही है। सेलिंग नहीं हो रहा तो उनकी कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। समझ रहे हैं ना? तो एसईओ करना क्यों जरूरी है? उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? यस। समझ में आ गया हो? चैट में टाइप कर दीजिए। यस, यस, यस। चलिए, ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि एसईओ पर लोग यूट्यूब को भी इसी टाइप से सेम यूट्यूब में भी होता है। जैसे हमने भी गूगल में सर्च किया, इसी टाइप से आप यूट्यूब में भी सर्च करते हैं। अगर यूट्यूब में आपने गया, वहां पे भी सर्च किया, जो भी आपने सर्च किया, जो जो टॉप 3 टॉप 4 आ रहे हैं उन्हीं पे आप विजिट करते हैं, न कि आप 10 15 नंबर की वीडियो में जाएंगे। तो अपन को यूट्यूब और गूगल को रैंक कराना है, तो एसईओ अपन को डिटेल्स में सीखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, और आगे की बातें करते हैं। फिर हमने क्या कहा था? एसईओ जो ट्रैफिक लाया जाता है, 2 तरह से लाया जाता है, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमने क्या बताया था? अनपेड, जिसमें पैसा नहीं खर्च करते हैं। पैसा यदि नहीं खर्च करना है तो एसईओ और एसएमओ यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। और दूसरा चीज समझिए, एसईओ एसएमओ जो आप लोग करते हैं, काफी टाइम लगता है, काफी समय देने के बाद ही आपकी वेबसाइट रैंक होती है। कम से कम कब रैंक होगी? लगभग कम से कम 20 से 25 पोस्ट अपने प्रोडक्ट एंड बिजनेस के रिलेटेड, कम से कम 25 पोस्ट, 30 पोस्ट जब अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर देंगे, वो भी एसईओ फ्रेंडली, तब आपकी वेबसाइट रैंक होना शुरू होती है। तब तक लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं रह जाता है। समझिए, ये डिजिटल मार्केटिंग में पेशेंस बना के रखना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग में एक दिन से ही कोई पैसा कमाने नहीं शुरू कर देता है। यहां तो 3 3 साल, 4 4 साल, 5 5 साल भी स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों।
तो पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस मत खोइएगा आप लोग। हम जैसे असाइनमेंट देते हैं, जो चीजें मैं कहता हूं उसे इंप्लीमेंट करते जाइए, इंप्लीमेंट करते जाएंगे, सफलता आपको मिलेगी। समझ रहे हैं ना? तो जैसा हमने कहा कि किसी भी वेबसाइट को, किसी भी यूट्यूब चैनल को रैंक करवाना है, तो कम से कम 20 से 25 पोस्ट आपको डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तभी आपकी रैंक होगी। कब? ऑर्गेनिक में, अनपेड में। जब बिना पैसे खर्च किए हम लोग मार्केटिंग करते हैं तब। सेकंड स्टेप, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपने, जैसे मैंने 3 महीने का आपको डिजिटल मार्केटिंग लाइव सिखाता हूं, 3 महीने लाइव सिखाता हूं, 3 महीने आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपको डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज आपके अंदर आ चुका है। आप चाहते हैं अब यहां से मेरी इनकम शुरू हो जाए, अपने प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाए, तो फिर दूसरा तरीका क्या है? इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। समझिए, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है? यानी पेड। पेड यानी पैसे खर्च करके मार्केटिंग करना शुरू कर दे। कैसे? पैसे खर्च करके मतलब एडवर्टीजमेंट करके। एडवर्टीजमेंट कहां कर सकते हैं? SEM और SMM में। SEM मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी गूगल और यूट्यूब में मार्केटिंग करेंगे, यानी एडवर्टीजमेंट करेंगे। आपने ऐसे कई लोगों ने देखा होगा, कोई भी यूट्यूब का वीडियो प्ले करते हैं तो किसी न किसी के पहले क्या होता है? एडवर्टीजमेंट ही तो होता है। तो क्या हो रहे हैं? वो सर्च इंजन में मार्केटिंग ही हो रहे हैं, वो पैसे खर्च करके मार्केटिंग हो रही है। जिन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए वो लोग मार्केटिंग करते हैं, जिन्हें आसानी से रिजल्ट चाहिए और जीवन भर रिजल्ट चाहिए, समझिए, जो लोग जीवन भर रिजल्ट पाना चाहते हैं कि लाइफ टाइम रिजल्ट मेरे पास आता रहे, तो वो ऑर्गेनिक करते हैं, यानी एसईओ और एसएमओ करते हैं। जिन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, थोड़े समय के लिए रिजल्ट चाहिए, वो लोग क्या करते हैं? SEM और SMM, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। समझ रहे हैं ना? अब डिसाइड आप लोगों को करना है, कौन सी मार्केटिंग आपको करना है, वो खुद आप डिसाइड करेंगे। मैं तो सिखा रहा हूं, दोनों सिखा रहा हूं। अब समझिए, जैसा हमने कहा, SEM यानी गूगल और यूट्यूब में मार्केटिंग करेंगे, और SMM मतलब सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, व्हाट्सएप मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, इन जगह मार्केटिंग करेंगे। तो यहां यदि मार्केटिंग करते हैं तो क्या होगा? यहां पे पैसे खर्च करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो जैसा आप लोग समझ पा रहे होंगे, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि ट्रैफिक यानी विजिटर यानी कस्टमर हम लोग दो तरह से ला सकते हैं। एक तो फ्री में लाते हैं तो एसईओ करना पड़ता है, एसईओ करेंगे तो समय देना पड़ेगा, ठीक ना? दूसरा दूसरा पेड यानी इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा खर्च करेंगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो यह है ट्रैफिक जनरेट करने का तरीका। आई होप, उम्मीद है कि ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक को कैसे जनरेट किया जाएगा, ये आप लोग समझ चुके हो। ठीक है ना? समझ में आ गया हो तो चैट में टाइप करिए। फिर दूसरा है साइट किट प्लगइन बाय गूगल। यह साइट क्लिक प्लगइन बाय गूगल, यानी आपको अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ पहले तो जोड़ना ही पड़ता है। यह जोड़ना हमने आपको पहले ही सिखा दिया हूं। आप अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ कैसे जोड़ेंगे, यह हमने आप लोगों को सिखा चुका हूं। याद है आप लोगों को ना? साइट किट बाय गूगल नाम की एक प्लगइन्स हम लोगों ने अपनी वेबसाइट में लगा चुके हैं, या तो अपनी वेबसाइट को हम लोगों ने गूगल के साथ जोड़ दिए हैं, यानी गूगल में उसे हम लोग लॉन्च कर दिए हैं, कर दिए हैं ना? इसके बाद आता है GM। GM मतलब होता है गूगल माई बिजनेस, ठीक ना, या गूगल मैप। समझिए, जैसे आपकी वेबसाइट बन जाती है, समझ रहे हैं ना, साइट किट लगा देते हैं, तो फिर आप अपनी वेबसाइट को गूगल माई बिजनेस यानी लोकल एसईओ करना होता है। एसईओ में लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ क्या होता है समझिए। एसईओ के एक टाइप है लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ। ये सब एसईओ के प्रकार हैं।
इन सबको एक एक करके मैं सिखाऊंगा। समझ रहे हैं ना? एक एक करके सभी को सिखाऊंगा, चिंता नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो इसमें से सबसे पहले हमें, जब अपनी वेबसाइट गूगल पे लॉन्च हो जाती है, तो हमें अपनी वेबसाइट का लोकल एसईओ करना होता है। लोकल एसईओ यानी गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके अपनी वेबसाइट को वहां पे लिस्ट करना होता है। अब समझिए गूगल माई बिजनेस का काम क्या है। हम लोग चलते हैं गूगल में, गूगल में डालते हैं अपनी वेबसाइट का नाम, डालता हूं मैं डीबीएस एकेडमी। क्या डालता हूं मैं यहाँ पे? डीबीएस एकेडमी। हमने क्या डाला? गूगल पे हमने गया, गूगल पे हमने क्या डाला? डीबीएस एकेडमी। अब समझिए, हमने जैसे डीबीएस एकेडमी डाला, आप लोग देख रहे हैं, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये हमारी वेबसाइट का मैप आ रहा है, इमेजेस आ रही हैं जो हमारे स्टूडेंट लोग रिव्यूज वगैरह दिए हैं। ये मेरी एकेडमी का नाम आ रहा है, डीबीएस एकेडमी डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग सेंटर, आ रहा ना? ये हमारे स्टूडेंट लोग जो रिव्यूज हमें देते हैं, वो रिव्यूज आ रहे हैं, 4.7 का रिव्यूज मैंने प्राप्त किया हूं, ठीक ना? मेरी कंपनी, मेरी स्कूल, मैं जहां बैठा हूं कहाँ है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आ रहा है। कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहता है, टाइमिंग वगैरह, ये सारा चीज आ रहा है। आ रहा ना? मैं, मेरे पास कौन से प्रोडक्ट है, मैं क्या क्या सेल करता हूं, ये भी आ रहा है। समझ रहे हैं ना? देखिए, सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही हैं। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे हमने बहुत सारे पोस्टिंग डाला है गूगल पे, वो भी सारे के सारे पोस्टिंग वगैरह भी यहाँ शो कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? देख रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है कुछ? कुछ समझ में आ रहा है? समझिए, तो इस टाइप से आपको भी अपनी बिजनेस को गूगल माई बिजनेस के साथ लिस्ट करना होता है, और मैप के साथ लिस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी गूगल में सर्च करे, तो वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन सामने वाले को दिख जाना चाहिए अपने बारे में। समझ रहे हैं? ये दो टाइप से होता है, समझिए। एक तो जैसे हमने अपने नाम से डाला, तो हमारी वेबसाइट आ गई थी, आ गई थी ना, मैप आ गया था, हमारी लोकेशन आ गया था, सब कुछ आ गया था। दूसरा चीज ये आपके लोकल ऑडियंस को सर्च करने में भी हेल्प करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई आपके लोकल एरिया में है, आपके जिला का है, जहां आप रहते हैं, आपके गांव का है, आपके कस्बा का है, जहां से भी आप होंगे, आपके नगर का है, वहां का है। उसने सर्च किया गूगल में आपके लोकल एरिया में, ये लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक काम करता है। लोकल एरिया की बात कर रहा हूं। गूगल में किसी ने गया, और गूगल में उसने क्या डाला? नियर मी। क्या डाला उसने? नियर मी डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग। क्या डाला उसने? गूगल में गया, उसने क्या डाला? नियर मी डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग। देखिए किसका नाम आया। हमने इस बार डीबीएस एकेडमी का नाम नहीं डाला था, हमने क्या डाला था? नियर मी डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग, यानी ये डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग मेरे आसपास। समझिए, जैसे मैंने डाला नियर मी डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग, किसका नाम आया है? चेक करके बताइए, किसका नाम आया है? डीबीएस एकेडमी का, यानी हमारी एकेडमी का ही नाम आ रहा है। आ रहा है, ये देखिए, ये जस्ट डायल भी ला करके आ गया है। यानी समझिए, ये जो आ रहा है नियर मी बेस्ट कोचिंग सेंटर, नियर मी कोचिंग सेंटर, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग सेंटर, तो ये गूगल माई बिजनेस और गूगल मैप की वजह से आ रहा। समझ रहे हैं ना? ये हर एक बिजनेस में लागू होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां सर्च करता हूं नियर मी बेस्ट डॉक्टर, मैंने क्या डाला यहां यहां पे? नियर मी बेस्ट डॉक्टर। हमने किसी डॉक्टर का नाम नहीं डाला हूं, हमने क्या डाला हूं? नियर मी बेस्ट डॉक्टर, सीधे इतना हमने डाला हूं। किसका नाम आया है? डॉक्टर अभिलेष सिंह, बिस, देखिए, बेस्ट जनरल सर्जन। समझिए, ये हमने जैसे गूगल पे गया, गूगल में हमने क्या डाला? नियर मी बेस्ट डॉक्टर, किसका नाम आ रहा है? ये डॉक्टर अभिलाष सिंह का नाम आ रहा है। अब समझिए, अब आप लोग यदि अपने बिजनेस का गूगल में जाकर सर्च करते हैं, नियर मी डालिए, उसके आगे आप जो भी काम करते हैं अपने काम को डाल दीजिए। देखिए क्या गूगल आपके बारे में बता रहा है। आप सभी लोग सर्च करके बताइए हमें। आप सब लोग गूगल में जाइए और सर्च करिए, नियर मी डालिए, उसके बाद अपना नाम डाल, सॉरी, अपना काम डालिए।
जैसे मैंने क्या डाला, नियर मी बेस्ट डॉक्टर। जैसे आप मान लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एग्जाम्पल आप क्या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप क्या डालेंगे, नियर मी फिजियोथेरेपिस्ट। या कोई मान लीजिए ग्रोसरी की शॉप आपके पास है, तो आप क्या डालेंगे, नियर में ग्रोसरी शॉप। ये जो भी आप बिजनेस जो भी काम करते हैं, नियर में लिखने के बाद उसके आगे अपना बिजनेस का नाम डाल के सर्च करिए, क्या नाम आ रहा है आप लोगों का, चेक करके हमें बताइए, बताइए चैट करके। सर्च किया आप लोगों ने, बताइए चैट करके। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नियर मी डाला, उसके आगे अपने काम को डाला, अपने वर्क को डाला, तो उनका नाम शो किया है, किया किसी को शो। ये नहीं किया है तो नहीं लिख दीजिए, नहीं किया शो, नहीं शो कर रहा सर, अगर लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ये शो कर रहा है तो हाँ शो कर रहा, लिख सकते हैं, हाँ सर शो कर रहा है, इसे लिख दीजिए। किया है तो क्या शो कर रहा है क्या, शबनम जी, शो कर रहा है क्या। आप जैसे डाला नियर मी, जो भी मान लीजिए काम कर रहे हैं, नियर मी ग्राफिक्स डिजाइनर, क्या नाम आपका आ रहा, जैसे गूगल में आपने गया होगा, गूगल में डाला नियर मी ग्राफिक्स डिजाइनर, इतना डालना, समझिए। हमने गूगल पे गया, गूगल हमने क्या डाला, नियर मी ग्राफिक्स डिजाइनर, किसका नाम आया, देखिए, समझिए। हमने डाला नियर मी ग्राफिक डिजाइन, किसका नाम आ गया है, देख लो, समझ रहे हैं ना, समझिए। यदि आप जो काम करते हैं गूगल पे सर्च कर रहे हैं कोई, वहां पे आपका प्रेजेंट ही नहीं है, तो लोग आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, समझ रहे हैं ना। तो लोग आपका नाम कैसे शो करे गूगल में, तब लोग आपसे कांटेक्ट करें, उसके लिए आपको गूगल माई बिजनेस में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए, तो गूगल माई बिजनेस में प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट किया जाता है, आज हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा है, और ये आपके काम को आसान बना देगा, आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आप गूगल माई बिजनेस में अपनी बिजनेस को, अपने काम को कैसे लिस्ट करेंगे, ताकि कोई भी गूगल पे सर्च करे तो वहां पे गूगल सबसे पहले आपके बारे में बता दे, सामने वाले को आपके बारे में बताएगा तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, पर आपके बारे में बताएगा कैसे, लिस्ट कैसे करेंगे, ये अब आपको मैं सिखा रहा हूं। आ जाइए मेरे साथ गूगल में, गूगल में आइए, और इन कार्गोनाटो विंडो को मैं ओपन करता हूं। गूगल में आइए, गूगल में डालिए गूगल माई बिजनेस, क्या डाला आपको, गूगल माई बिजनेस, बस इतना डालिए, सर्च करिए, गूगल माई बिजनेस डालिए, सर्च करिए, ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए यहां पे, यहां साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन में क्लिक करिए। जैसे साइन इन में क्लिक करेंगे, यहां पे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए यहां पे। जैसे मेरी ईमेल आईडी है न्यू डिजिटल naren@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है जिससे हम आपको सिखा रहे हैं। यहां पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूं ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी का पासवर्ड यहां आपको डालना है, नेक्स्ट करना है, पासवर्ड डालने के बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, अब यहां से आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना शुरू करना है। सबसे पहले यहां पे आपको अपने बिजनेस का नेम डालना है। जैसे मैंने जो वेबसाइट बना रहा था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नाम से बना रहा था ना, तो चलिए मैं यहां डाल देता हूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैं क्या डाल रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमने यही डाला था ना नाम, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये नाम हमने डाल दिया। इसके बाद ये मेरे बिजनेस का नाम है, क्या है मेरे बिजनेस का नाम, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कुछ भी नाम आप लोग डाल सकते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम डीबीएस एकेडमी है, मेरी कंपनी का नाम क्या, डीबीएस एकेडमी, तो हम यहाँ डीबीएस एकेडमी भी डाल सकते थे। सो आप लोग अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे,
जैसे कंटिन्यू करेंगे, ये कह रहा है चूज योर बिजनेस टाइप। आपका बिजनेस टाइप किस टाइप का है? ऑनलाइन, ऑनलाइन एंड रिटेल, लोकल स्टोर है, या सर्विस बिजनेस है? जो भी है कर सकते हैं आप लोग। हम ऑनलाइन रिटेल और लोकल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना? हमने क्या किया? ऑनलाइन रिटेल और लोकल सर्विस बिजनेस हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद यहां से नेक्स्ट करते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट किया, यहां पे आपकी वेबसाइट पूछ रहा है। वेबसाइट डालना कंपलसरी है। ठीक है ना? अब यहीं पे गाड़ी फंस जाती है। कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी वेबसाइट ही नहीं बनाया होगा। अरे वेबसाइट नहीं बनाए होंगे तो गूगल माई बिजनेस में कैसे लिस्ट करेंगे? लिस्ट भी कर देंगे किसी तरह से, तो लोग आपके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे? आपसे कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे? डिटेल्स इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त कर पाएंगे? समझ रहे हैं ना? इसीलिए हमने पहले आप लोगों को वेबसाइट बनाना सिखाया था। अब सभी जगह वेबसाइट को लिस्ट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपने वेबसाइट में आए। अभी भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग अपनी वेबसाइट नहीं बनाए हैं, अपनी वेबसाइट बना लीजिए प्लीज। इन वेबसाइट नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं ना? चलिए, यहां पे अपनी वेबसाइट डालते हैं। मेरी वेबसाइट है जो हम डिजाइन कर रहे थे, newdigitalnaren.com। यही था, यही थी ना? यही थी ना? newdigitalnaren.com नाम की मेरी वेबसाइट है। इसे हमने कॉपी किया, यहां पे हम अपनी वेबसाइट डाल देते हैं। यहां पे समझिए, नेक्स्ट करिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे, बिजनेस की कैटेगरी क्या है? आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है? ये जो एजुकेशन का है, मैं क्या डालता हूं यहां पे? एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन सेंटर हमने डाल दिया इसे। इसे हम क्या करते हैं? ये एडवर्टीजिंग देखें, एडवर्टाइजिंग देखने को मिल जाता है तो एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी मिल गई, अच्छा है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेरा है जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। हम यहाँ क्या डाल सकते हैं? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नेक्स्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे कह रहा है, समझिए, वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स? ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है कि, समझिए, सर्च एंड सेलेक्ट एरिया, यानी एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्च एरिया जो है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। इसकी कोई ज्यादा जरूरत उसे नहीं पड़ती है। तो बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक बार मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूं, इंडिया। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दिया, और बस इसे क्या करते हैं? नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, ऐड योर फोन नंबर। यहाँ पे आपका फोन नंबर मांग रहा है, यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दीजिए। हम यहाँ हमारा फोन नंबर डाल देते हैं। ये मेरे कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है ना? ये हमने कस्टमर सपोर्ट का नंबर डाल दिया, और नेक्स्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट किया, यहां पे देखेंगे क्या लिखा है? पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, यानी मैप में अपनी बिजनेस को पुट करना है। ठीक है ना? चलिए, यहां से क्या करिए? आप नेक्स्ट करिए। देखिए, जैसे आपने नेक्स्ट किया, कंटिन्यू, थोड़ा सा वेट करेंगे। समझिए, जैसे आपने वेट किया, नेक्स्ट किया, अब यहां पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिलअप करना है। यहां पे समझिए, प्लीज इंटर योर मेलिंग एड्रेस इन योर वेरीफाइड। समझिए, यहां पे अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालिए। एड्रेस वही डालना है जो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में डाला था। सेम एड्रेस वही डालना है, एड्रेस डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हमने अपनी वेबसाइट में एड्रेस डाला था, ये डाला था ना? क्या डाला था हमने? हाउस नंबर 171 हमने डाला था। चलिए, यहां पे मैं क्या डालता हूं? हाउस नंबर 171। सिटी हमने क्या डाला था? सिटी हमने रीवा डाला था। पिन कोड हमने क्या डाला था? हमने पिन कोड डाला था, ये अपना पिन कोड डाल देते हैं। आप लोग अपने एरिया का डालेंगे, ठीक है ना? अपना एड्रेस डालेंगे, अपना सिटी डालेंगे, अपनी एरिया का पिन कोड डालेंगे, यहाँ स्टेट डालेंगे। यहां मैंने क्या किया? मध्य प्रदेश किया। इसके बाद यहां से नेक्स्ट करिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे आप लोग, तो इसे आप लोग ये कह रहा है वेरीफाइड करिए। तो वेरीफाइड चाहे ईमेल में मेल भेज करिए, चाहे आप फोन पे करिए।
तो मैं ईमेल में वेरीफाइड करूंगा, ईमेल पे। तो हमने क्या किया, ईमेल को हमने सेलेक्ट किया और यहां से देखिए, जैसे सेलेक्ट किया यहां से नेक्स्ट करेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट किया यहाँ पे हमारा ईमेल मांग रहा है। क्या मांग रहा है, ईमेल। चलिए तो ईमेल हम डालते हैं। न्यू डॉट डिजिटल, सॉरी सॉरी, न्यू डिजिटल नारायण डॉट कॉम, यही ना था। न्यू डिजिटल नारायण डॉट कॉम, यही ईमेल आईडी थी ना। इंटर योर ईमेल एड्रेस, देखिए, न्यू डिजिटल नारायण डॉट कॉम। नेक्स्ट करिए ईमेल डालने के बाद। जैसे नेक्स्ट करेंगे, आपके ईमेल में ये 5 डिजिट का कोड गया होगा। उस कोड के यहाँ इंटर करिए। जो भी ईमेल आईडी वहां डाले होंगे, उस ईमेल आईडी में 5 डिजिट का एक कोड गया होगा। उस कोड को उठाइए और डालिए यहाँ। एक सेकंड, ईमेल मेरी लॉगिन है, गूगल में देख रहा हूँ ईमेल लॉगिन हो, तो इसे ले लेते हैं। तो ये मेरी ईमेल थी न्यू डिजिटल नारायण वाली। ईमेल ओपन कर रहा हूं मैं अपनी। ये ईमेल हमारी है न्यू डिजिटल नारायण वाली, से हम ओपन करते हैं। देखिए ये ईमेल आया है शायद। हाँ यही आया तो है। एक सेकंड, मेल अभी नहीं आया क्या। सिक्योरिटी अलर्ट। ये कोड मेरा नहीं आया है यार। एक सेकंड, मेल आईडी। चलिए दूसरी मेल आईडी डाल के देख लेते हैं। एक से एक स्टेप इसको बैक करते हैं। चेंज योर ऑप्शन, ईमेल। चलिए हम डीबीएस अकेडमी वाली ईमेल डाल के देखते हैं, इसमें नहीं जा रहा, न्यू डिजिटल वाले में डीबीएस अकेडमी डालते हैं। नेक्स्ट, न्यू डिजिटल नारायण डॉट कॉम एड। चेंज ऑप्शन। एक काम भी आप लोग कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर का भी डाल के आप लोग कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से करना चाहें तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। ये मोर ऑप्शन और मिल जाएगा आपके सामने। यहाँ से भी कुछ ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करते हैं। यदि हम मोबाइल नंबर डालते हैं तो चलिए मोबाइल नंबर से देखते हैं। कभी कभार सर्वर इशू होता है, उस वजह से आपका मेल वगैरह नहीं जाता। ठीक है ना। टेस्ट मैसेज चाहिए या कॉलिंग चाहिए, चलिए हम टेस्ट मैसेज करते हैं। टेस्ट मैसेज हमने क्लिक किया, नेक्स्ट किया। जैसे हमने नेक्स्ट किया, यहाँ कोड जाना चाहिए अपने मोबाइल में। हाँ, आ गया है मोबाइल पे। हमने मोबाइल वाला कर दिया, मेल पे नहीं जा रहा था ओटीपी। तो ये हमारे, हाँ, मोबाइल में आ गया। ठीक है, 0009217। चलिए, ये मेरा कोड आ चुका है मोबाइल पे, वेरीफाइड कर दीजिए। समझिए, ये आपका वेरीफाइड डन हो चुका है। नेक्स्ट करिए। समझिए, जैसे आपने नेक्स्ट किया, अब समझिए, अब यहां से प्रोफाइल को कस्टमाइज करना शुरू करिए। ऐड योर सर्विस। सबसे पहले जो जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर, वो चीज आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। यानी आप लोग यहाँ से जो भी काम करते हैं, वो यहाँ पे सारी सर्विसेज आप लोग सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सारी सर्विसेज यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है ना। जैसे मैं मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देता हूँ, डायरेक्ट मार्केटिंग का देता हूँ, समझ रहे हैं ना। और बिजनेस कार्ड डिजाइन का देता हूँ, ब्रांडिंग करवाता हूँ, ईमेल मार्केटिंग का देता हूँ, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का देता हूँ, लीड जनरेशन का देता हूँ। इनमें से जो जो भी आप लोग काम करते हैं, वो आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। वेब डिजाइनिंग भी ठीक है। ठीक ना। और इसके बाद इसे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। देखिए जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, अब देखिए, बिजनेस आवर मांग रहा है, ऐड योर बिजनेस आवर। आपका बिजनेस
कितने घंटे ओपन रहता है, किस किस दिन ओपन रहता है, ये डालना है। जैसे ये संडे को भी मेरा बिजनेस ऑन रहता है, कर सकता हूं ऑन, ठीक है ना। कितने बजे से कितने बजे, यहां से आप टाइम वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम है, मैं 24 घंटे ऑन रखता हूँ। 24 घंटे कोई भी आ सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये मैं अब सब में अपना टाइम वगैरह 24 घंटे करता है, आप लोग अपने हिसाब से टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। जितने घंटे भी ओपन रखना चाहते होंगे ये सब आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इन सबको हम ऑन कर देते हैं। आप लोग अपने हिसाब से बिजनेस आवर सेट कर लेंगे। जैसे सैटरडे को मैं चाहता हूं, सैटरडे के दिन मेरा बिजनेस जो है, तो समझिए मैं चाहता हूं कि ये मेरा ओपन होगा सैटरडे को सिर्फ, है ना। मैं चाहता हूं कि सैटरडे को मेरा बिजनेस ओपन होगा 9 बजे से, समझ रहे हैं ना, और क्लोज हो जाएगा शाम को 8 बजे। ये शाम को 8 बजे जो भी देखिए, हम 9 बजे से मेरा बिजनेस ओपन होगा, और शाम को मेरा ये कितने बजे ऑफ होगा, 8 बजे। तो हमने ये सेलेक्ट देखिए, सैटरडे बस को मेरा बिजनेस कितने बजे ओपन होता है, 8 बजे, 9 बजे ओपन होगा सुबह, और ये 8 बजे शाम को बंद हो जाएगा। नेक्स्ट कर देते हैं। 2:45, कहाँ पे, अच्छा ये नहीं सेलेक्ट है क्या, अच्छा ओके ओके, ओके, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे ऐड और बिजनेस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप अपनी बिजनेस के डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मैं यहाँ डालता हूँ लर्न ऑल टाइप डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन क्या डाल दिया, लर्न ऑल टाइप डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, नेक्स्ट किया। डिस्क्रिप्शन आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने नेक्स्ट किया, यहाँ पे आ रहा है ऐड योर फोटो ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पे आप अपनी बिजनेस का फोटो वगैरह डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट फोटो में क्लिक करेंगे, आप अपनी कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से जो भी फोटो वगैरह अपने बिजनेस बनाए हैं उसको डाल दीजिए। जैसे मैं, मेरे पास एक ये फोटो, इसको मैं डालना चाहता हूँ। देखिए अभी वो फोटो यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए ये फोटो आ गई है ना। और भी डालना है आपको, यहाँ से और डाल सकते हैं, यहाँ से ऐड करिए और भी फोटो डाल दीजिए। जैसे मैं इसको भी डालना चाहता हूँ, ये भी आ जाएगी। तो जितनी भी आपको डालना है यहाँ से ऐड फोटो करके कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे कह रहा है क्लेम योर 20,000 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, यानी ये कह रहा है कि 20,000 रुपए का आपको हम 20,000 रुपए फ्री दे रहे हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए। क्या आप क्लेम करना चाहते हैं? देखिए सबसे अच्छी बात यह है, गूगल में, गूगल में ध्यान दीजिए, मजे की बात बता रहा हूं। यदि आप गूगल में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐड लगाते हैं, तो 20,000 रुपए गूगल आपको फ्री देता है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। समझ रहे हैं? 20,000 रुपए फ्री देता है आपको एडवर्टीजमेंट करने के लिए। फ्री में आप अपने बिजनेस को 20,000 रुपए लगा करके प्रमोट करिए, उसका पैसा गूगल देगा। पर कब देगा? ध्यान दीजिए, देगा कब? समझिए, गूगल तभी देगा जब आप 20,000 रुपए आप एडवर्टीजमेंट में डालते हैं, तो 20,000 आप डालेंगे, 20,000 गूगल डाल देगा। तो 20, 20, 40, 40,000 रुपए का आपका एडवर्टीजमेंट होगा। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर 20,000 तो गूगल हमें फ्री देते तो मैं उसका पहले यूज कर लेता, ऐसा नहीं होता है। 20,000 रुपए आप डालेंगे तो 20,000 रुपए गूगल भी डालेगा आपके एड अकाउंट में। समझ रहे हैं ना? इसलिए आप लोग जब एडवर्टीजमेंट करेंगे तो इसका भी यूज आप लोग कर लेंगे। अभी हमें इसका एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, हम इसे स्किप कर दूंगा। हमने स्किप किया। स्किप करने के बाद अब समझिए, डोमेन करा, डोमेन, डोमेन भी हमें नहीं लेना है, इसे भी स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे स्किप आपने किया, लिखा योर एडिट विल बी विजुअल वन यूरे वेरीफाइड, कंटिन्यू कर दीजिए, कंटिन्यू। अब देखिए, अभी हम लोगों ने
जो प्रोफाइल्स बनाया है, समझिए वो गूगल में लिस्ट हो चुकी है। अभी हम लोगों ने जो प्रोफाइल्स बनाया वो गूगल में लिस्ट हो चुकी है। देख लीजिए, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नाम से हम लोगों ने प्रोफाइल्स बनाया था ना, ये गूगल में लिस्ट हो गई है। समझ रहे हैं? अब इसे आप लोग अपने हिसाब से एडिट कर पाएंगे। ओके हो गई गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल्स। समझ रहे हैं ना? अब ये जैसे वेरीफाइड सारी चीजें हो जाएगी, यहां पे सब कुछ शो करना शुरू कर देगा। आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, लोकेशन, सब कुछ यहां शो करना शुरू कर। थोड़ा सा वेरीफाइड करने में 1 से 2 दिन का समय लगता है, तो 1 से 2 दिन वेट करेंगे, इसके बाद ये शो करना शुरू कर देगा सारी चीजें। ठीक है ना? कुछ एडिट करना है आपको तो यहाँ एडिट प्रोफाइल में जाइए। एडिट प्रोफाइल में आप जाएंगे, अब यहां से आप लोग जो कुछ एडिट करना है तो कर सकते हैं। जो चीजें अभी आपने डाला था, यहां से आप लोग इसे एडिट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन एडिट करना है, यहां से आप कर सकते हैं। बिजनेस आवर एडिट करना है, कर सकते हैं। लोकेशन एडिट करना है, लोकेशन यहां से। सब कुछ यहां से आप लोग अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे बिजनेस आवर्स हो गया। मोर डिटेल्स में जाकर के जो जो आपको चेंजेस करना, सब कुछ आप लोग यहां से कर सकते हैं। समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया हो तो एक बार चैट में यस टाइप करें। यस, 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 यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दोस्तों। चलिए, तो इतना आसान है अपनी बिजनेस को, अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ लिस्ट करना। समझिए, जब गूगल पे लिस्ट हो जाती है आपकी बिजनेस, आपकी प्रोफाइल्स, फिर आपको डेली, समझिए, डेली एक पोस्ट अपनी गूगल माई बिजनेस अकाउंट में डालना है। डेली एक पोस्ट आप लोगों को अपनी गूगल माई बिजनेस अकाउंट में आपको डालना है। कैसे डालेंगे? यहां पे देखिएगा, समझिए, यहां पे देखिएगा, ऐड अपडेट, इसमें क्लिक करिए। ऐड अपडेट में क्लिक करिए, यहां लिखा ऐड अपडेट, ऐड ऑफर, ऐड इवेंट। तो ऐड अपडेट में क्लिक करिए। जैसे ऐड अपडेट में क्लिक करेंगे, यहां से आपको पोस्ट करना है। सेलेक्ट योर फोटो एंड वीडियो, आप फोटो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं। ठीक है ना? तो डेली एक पोस्ट करना है, जैसे प्रोफाइल सब भी बन जाती है अपनी बिजनेस, अपनी सर्विस से रिलेटेड। तो चलिए, यहां से हम एक पोस्ट डालते हैं। जैसे मैं इस पोस्ट को डालता हूं, ये पोस्ट हमने सेलेक्ट किया, ये आ गया। और यहां पे डिस्क्रिप्शन लिखिए, 1500 वर्ड में यहां डिस्क्रिप्शन लिखिए। डिस्क्रिप्शन 1500 वर्ड अधिकतम है, मिनिमम आप जो लिखना चाहते लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां मैं लिखता हूं सभी डॉक्टरों को डिजिटल मार्केटिंग सीखना जरूरी है। सभी डॉक्टरों, ये सभी डॉक्टर को डिजिटल मार्केटिंग सीखना जरूरी है, जिससे उनके क्लिनिक या ओपीडी में ओपीडी में ओपीडी में ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आ पाए, पेशेंट आ पाए। ठीक है ना? मैंने क्या लिखा, डिजिटल मार्केटिंग सभी डॉक्टरों को सीखना जरूरी है, जिससे उनके ओपीडी या क्लिनिक में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आ पाए। ठीक है ना? ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अधिकतम आप लोग इसमें 1500 वर्ड लिख सकते हैं। अभी 98 वर्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है ना? अपने हिसाब से आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पे ऐड ए बटन, यहाँ पे बटन लगा दीजिए। बटन कौन सा लगाना चाहते हैं? कोई भी क्लिक करे तो कहाँ जाएगा, एक बटन लगाना है। मैं यहाँ पे एक बटन देना चाहता हूँ, लर्न मोर, और लर्न मोर करके यहाँ पर वेबसाइट दे देंगे। ठीक है ना? लर्न मोर करके क्या देंगे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक। मेरी वेबसाइट क्या था? NewDigitalNaren.com। ठीक ना? NewDigitalNaren.com, यह हमने वेबसाइट की यूआरएल कॉपी किया। समझिए, यूआरएल हमने कॉपी किया यहाँ से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक भी डाल देंगे। ये डालने से क्या लाभ होता है दिखाता हूँ, और पोस्ट कर दीजिए। जैसे पोस्ट करेंगे, ये पोस्ट आपका जा चुका है। समझिए, ये पोस्ट आपका चला गया है।
समझ रहे हैं? अभी थोड़ी देर, अभी देखिए थोड़ा सा पेंडिंग बता रहा ना, थोड़ी देर से पब्लिश हो जाएगा। अभी गूगल माई बिजनेस अकाउंट की टीम वेरीफाइड कर रही है। जैसे वेरीफाइड कर लेगी, ये अभी आपका पब्लिश हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? थोड़ी देर से रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा पोस्ट यहाँ पे। समझ रहे हैं ना? यस, यस। समझिए, इसे रिफ्रेश करिए। अभी देखते हैं प्रोफाइल्स। हाँ, ये देखिए, ये वेरीफाइड हो गया। अब समझिए, देखिए जैसे हमने जो पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ पे आ गया ना, तो इसी टाइप डेली एक पोस्ट आपको डालना है। ये हमने जो प्रोफाइल्स क्रिएट किया था, ये सारा चीज यहाँ शो कर रहा है। ये देखिए कितना अच्छा, कितना आसान है। आपके देखते देखते हमने आप लोगों को गूगल माई बिजनेस में, गूगल में अपनी बिजनेस को कैसे डाला जाता, लिस्ट कैसे किया जाता, ये हम आपको मिनटों सेकंडों में आपको हमने सिखा दिया। समझ रहे हैं ना? देखिए अभी जो हमने पोस्ट डाला हूं, हमने क्या डाला था, ये एक पोस्ट डाला था डॉक्टर की। हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो लिखा था, यहाँ पे आया था सभी डॉक्टरों को डिजिटल मार्केटिंग सीखना जरूरी है। लर्न मोर, लर्न मोर में जैसे वो क्लिक करता है हमारी वेबसाइट में चला जाएगा। देखिए, लर्न मोर में क्लिक किया कि हमारी वेबसाइट में आ गया। अब यहाँ पे पूरा डिटेल्स अपनी वेबसाइट में हमने दिया हूं, और उसे जो जरूरत है, यहाँ हमने कॉल टू एक्शन के बटन, कोटेशन वगैरह सब कुछ दिया हूं। व्हाट्सएप ग्रुप को हमने अपना दिया हूं, अपनी व्हाट्सएप बटन लगा के रखा हूं। कोई भी कांटेक्ट करता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉलिंग बटन लगा, कोई हमको कॉलिंग भी कर सकता है। सब कुछ तो दिया हूं भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी बिजनेस को गूगल माई बिजनेस के साथ कैसे जोड़ना है, अपनी प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट करना है, गूगल में अपनी बिजनेस को कैसे लिस्ट करना है, ये सब कुछ आप लोग समझ चुके होंगे। यदि समझ में आ गया हो, चैट एंड कमेंट में एक बार यस टाइप करिए। यस, 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 यस टाइप कर दीजिए। यस।